हेलविट्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ लिया था और हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे अपने 14, 15 और 16। आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने आर्टिकल 17 के बारे में। तो आर्टिकल 17 हमसे क्या कहता है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यानी कि जो छुआछूत है उसे बंद कर दिया जाए। तो भैया छुआछूत ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज के समय से ही स्टार्ट हुआ हो। तो भैया सदियों बीत गई। इवन कि हम लोग बात करें कि 2000 2,500 साल पहले से हम लोग जब से हमें एविडेंसेस मिले हैं तो हम लोग ये कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं। चाहे वो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड हो या फिर हम लोग बात करें चाहे गुप्ता पीरियड हो, सभी के समय पे हमें अनटचेबिलिटी के एग्जांपल्स मिलते हैं। इवन कि बाहर से जो ट्रैवलर्स आते थे वो भी काफ़ी कुछ लिखते थे यहाँ के अनटचेबल और सोसाइटी के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में। जैसे फ़ाइन वगैरह हुआ तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है अनटचेबिलिटी के बारे में। तो भैया ये जब इतनी पुरानी समस्या है, इतनी जटिल समस्या है, तो भैया इसका समाधान, इसका इसका सॉल्यूशन तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन को देना ही था। इसीलिए इस वजह से उस उन्होंने क्या किया कि इसे स्पेशल आर्टिकल दे दिया कि भैया जो छुआछूत है उसे बंद कर दिया जाए। इवन कि आज के समय पर भी हम लोग प्रेवलेंट देखते हैं कि लोगों के साथ छुआछूत किया जाता है। यानी कि अगर मान चलिए कि अगर आप घर के अंदर कोई आ गया, कोई ऐसे लोअर कास्ट से बिलोंग करता हुआ, तो भैया उसे कह दिया जाता है, अलग से बिठाया जाता है, ना ही उसे कुछ मतलब टच नहीं कर सकते हैं। और इवन कि उन्हें जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें भी पता होता है, तो भैया वो दूर से ही रहते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं पास में आते हैं। उन्हें भी पता रहता है कि हाँ, हम लोगों को गलत माना जाता है, तो ऐसा सीन चलता है। तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था भैया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो समझदार थे और उन्होंने सोचा कि कैसे अगर हम लोग इसे कैसे भी करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं तो शायद उम्मीद है कि लोग कुछ समय बाद इसे छोड़ दें। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 17 में डाला है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत से के बारे में। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है आपके साथ, तो भैया आप लोग कोर्ट में जाके, जिस व्यक्ति ने आपसे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है, तो भैया उसे जेल हो सकती है। कितने साल की जेल हो सकती है? मैक्सिमम 6 महीने तक जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लग जाएँ। तो ये हमारा है आर्टिकल 17। तो भैया अब बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। यानी कि हम लोग बात करें पहले के समय पे जो टाइट राजा महाराजा होते थे, तो भैया भिन्न भिन्न भांति भांति के टाइटल्स रखते थे अपने साथ। महाराजाधिराज, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसे करके अलग अलग उपाधियाँ मिली थी। लंबरदार हुआ, चौधरी हुआ, तो भैया ऐसे अलग अलग टाइटल्स मिलते थे। तो भैया हमारा जब हम लोग बात करें संविधान बनाया गया, तो भैया उसमें क्या कर दिया गया, ऐसे सभी टाइटल्स को मना कर दिया गया कि भैया जैसे ही हम लोग बात करें कि अगर कोई राजा महाराजा दरबार में आ रहा, तो भैया टाइटल्स के लिए महाराजाओं के महाराजा, महाराजाधिराज, सुखेंद्र सिंह सुक्खू के लड़के, और महाराजाधिराज, 3-4 टाइटल ऐसे ही लगा देंगे लंबे चौड़े। नाम क्या होगा? प्रेम। नाम तनक-सा और टाइटल इतने बड़े कि भैया नाम मुँह बोलते-बोलते थक जाए। तो ऐसे करके टाइटल्स मिलते थे। तो भैया हमारा जो संविधान जब बना, तो भैया ये सभी के सभी टाइटल्स देने बंद कर दिए गए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ब्रिटिशर्स वगैरह या फिर राजा महाराजा, 500 से ज़्यादा रियासतें थी हमारे यहाँ पे, तो भैया ये लोग अलग अलग टाइटल देते थे, दूसरे लोगों को भी दे देते थे। और ब्रिटिशर्स भी काफ़ी लोगों को टाइटल देते थे। तो जितने भी टाइटल्स मिलते थे सबको भैया बंद कर दिया गया। जितने भी टाइटल थे सब उपाधियों को बंद कर दिया गया, बस केवल कुछ टाइटल्स को छोड़कर। जैसे कि हम लोग बात करें, अगर आप लोग एकेडमिक टाइटल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग कर ली तो ईआ लग जाएगा, अगर पीएचडी कर ली तो डॉक्टर लग जाएगा। अगर 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 आप लोगों ने क्या कर लिया, लॉ की पढ़ाई कर ली, तो भैया एडवोकेट लग जाएगा आपके नाम के आगे। अगर पीएचडी कर ली और डॉक्टर मतलब एमबीबीएस कर लिया, तो डॉक्टर लग जाएगा आपके नाम के आगे। और दूसरे कौन से टाइटल्स रहते हैं हमारे पास? दूसरे टाइटल्स रहते हैं भैया मिलिट्री के अंदर। अगर आप लोग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनमें से अगर कहीं पे बिलोंग करते हैं, तो भैया आपके पास जो लोग टाइटल गेन करेंगे, तो वो आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं। यानी कि आप उन्हें ऑफिशियली तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं जिन्हें पद्म भूषण या फिर पद्मश्री मिला है, तो क्या वो उनके नाम के आगे टाइटल भी लग जाता है? या नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर भी होते हैं, तो भैया वो उनका पद होता है, ना कि कोई टाइटल होता है। वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर अगर आर्मी वगैरह के अंदर जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह होते हैं, लेफ्टिनेंट, रिटायर लेफ्टिनेंट, तो भैया ऐसे आप अगर आपको टाइटल्स मिले होते हैं जो कि आपने अर्न किए होते हैं, तो ये आप लोग रख सकते हैं। केवल मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को छोड़कर बाकी कोई टाइटल्स नहीं रख सकते हैं। बाकी सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। क्लियर इतना?
उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 17 और 18 समझ में आए हों, दोनों के दोनों। तो भैया राइट, आर्टिकल 17 तो अभी हमने पहले ही कंफर्म कर लिया था, क्लियर कर लिया था अपना, कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर अनटचेबिलिटी करते हुए पाए गए तो भैया ये कानूनी जुर्म है, इलीगल है इंडिया के अंदर। अगर आप लोग करते पाए गए तो भैया 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फिर मैं सॉरी 6 महीने की सज़ा हो सकती है, या फिर आपसे फाइन लिया सकता है, या फिर ये दोनों के दोनों हो सकते हैं आपके साथ। फिर हमने आर्टिकल 17 के बाद आर्टिकल 18 पे देखा था हमने। आर्टिकल 18 में क्या था कि भैया जो उपाधियाँ थी वो सारी ख़त्म कर दी गई थी। जैसे कि अगर आप लोग बात करें कि जैसे कि जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की थी दयाराम साहनी जी ने, तो भैया उन्हें भी राय बहादुर का टाइटल मिला था। तो भैया वो टाइटल वगैरह तो जो भी मतलब अंग्रेज़ों के ख़ास होते थे, तो भैया वो उन्हें क्या देते थे, अलग-अलग टाइटल देते थे। तो जितने भी टाइटल अंग्रेज़ों ने दिए थे वो सब के सब ख़त्म कर दिए गए, और केवल एकेडमिक्स और मिलिट्री के टाइटल्स ही बच गए हैं। ठीक है? इतना क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। ऊपर लिखा हुआ भी है यहाँ पे, भारत का सिटीज़न फॉरेन स्टेट के फॉरेन स्टेट के दिए हुए टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अवॉर्ड अवार्ड जैसे कि हम लोग बात करें कि पद्मश्री, पद्म भूषण या ये सब हुए, तो इन सबको भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये सारे जैसे अब पद्मश्री हुआ तो भैया इनका नाम का इसको ये टाइटल्स को हम तो अपने सरनेम के आगे नहीं लगा सकते अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वगैरह में। सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल सरकार द्वारा दिए जाएंगे। जैसे कि हमारा पीएचडी हो गया, डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस कर लो डी लग जाता है, इंजीनियर कर लो ई लग जाता, एलएलबी कर लो तो एडवोकेट लग जाता, और मिलिट्री की रैंक वगैरह जैसे कि लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह, तो ये सब हमारे टाइटल्स होते हैं। तो भैया ये सरकार केवल और केवल जो हम लोग बात करें स्टेट की तरफ से दिए जाते हैं, और बाकी कोई टाइटल्स स्टेट की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 18 और 17 दोनों चिपक गए होंगे दिमाग में अच्छी तरीके से अब। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले आर्टिकल 19 के बारे में, यानी कि राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। तो फ्रीडम अंडर आर्टिकल, हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो भैया पहला होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भैया फ्रीडम। तो भैया इसको समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। तो भैया आप केवल उतना ही बोल सकते हैं किसी के बारे में। अब जैसे मान चलिए कि आप हैं, आपका कोई दोस्त है मणिपुर से है, कोई बिहार से है, ठीक है, तो आप उसके बर्थ ऑफ प्लेस पे कमेंट कर रहे हैं कि हे बिहारी, वो बिहारी, ऐसे करके बात कर रहे हैं, तो भैया तो अच्छी बात तो है नहीं वैसे। तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि भैया आपने उसका फंडामेंटल राइट छोड़ दिया, आप उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो भैया आर्टिकल 15 एवोक हो जाता है ना इससे, तो भैया आपके ऊपर वो केस कर सकता है। तो भैया आप केवल उतना ही बोल सकते हैं, अपने आप को उतना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे कि सामने वाले का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट ना हो पाए। जैसे कि अगर आप लोग किसी नेता वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, तो भैया जब नेता वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। आप केवल उसकी पर्सनल वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता, आप उसको लेकर नहीं बोल सकते हैं, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर बोल सकते हैं। तो यही होता है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का यही वाला राइट है, कि भैया आप तब तक अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब तक कि किसी सामने वाले का जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो रहा हो, या फिर सामने वाले कोई दिक्कत ना हो रही हो। तो अगर आप लोग अगर एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो जैसे कि आप लोगों के पापा अगर आप लोग को कुछ उनकी मतलब कुछ अलग व्यूज़ वगैरह होते हैं, कि आपसे पूछ रहे हैं भैया बताइए क्या करना है, तो भैया गुस्सा होकर वो जब कभी कभी ये होता है, वो कहते हैं कि बेटा तुम ये वाली तैयारी कर लो, तो आप कह रहे हैं नहीं पापा मुझे पेंटर बनना है, मुझे कैमरा मैन बनना है, या मुझे एक्टर बनना है। तो अलग अलग सपने होते हैं भैया सबके। तो भैया आप लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप शांत रह के, और ये नहीं तो चिल्ला रहे हैं हमें नहीं पता है कि हमें क्या हमें हमें जो करना है वही करेंगे, हम नहीं सुनने वाले आपकी, ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी ऐसे बोलते हैं पापा प्लीज़ मान जाइए ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे फलाना करना है, ढिकाना करना है, ऐसा सीन रहता है। और कभी कभी बोल रही नहीं है, जो कह रहा है वो तुम आपसे पूछ रहा है क्या, और बेटा क्या करना है, कुछ बोल ही नहीं है, बताओ ना क्या गूंगा हुआ है क्या, बोल क्या करना है। वह ऐसा सीन रहता है। तो ये एक्सप्रेशन करने के तरीके हैं अलग अलग। उम्मीद है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन समझ में आया हो। तो भैया जो कि मैंने आपको बताया, तो भैया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया विचारों को रखने का अधिकार तुम्हारे पास है, परंतु दूसरों का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन नहीं होना चाहिए। और हम लोग बात करें कि कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कि आप लोग किसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। कुछ पॉइंट हमारे नोटेड रहते हैं, यानी कि देश की एकता के बारे में आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये यूनिटी के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा तो बोल सकते हैं पर बुरा नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर सकते, जैसे फर्जी का अखंडता के, देश की अखंडता के बारे में नहीं कुछ नहीं बोल सकते। सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि भैया,
और कोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उल्टा सीधा फालतू की चीज़ें। फ्लैग्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पर्सनल बोलते रहिए, तो जब सरकार की नज़र में नहीं है तब तो ठीक है, जो ही सरकार की नज़र में आया तो भैया उस दिन टंग जाएंगे आप। और बायलैटरल रिलेशन के बारे में नहीं बोल सकते हैं, जैसे मान चलिए कुछ कंट्री के रिलेशन आपके मतलब अच्छे रिलेशन है, तो भैया आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो भैया इसके बारे में नहीं बोलना है। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। तो बस हमारा बस एक और ऐसे ही आर्टिकल 19 का एक और सेक्शन बचता है, जो कि हमारा फ्रीडम ऑफ असेंबल है, यानी कि एकत्र होने का समय स्वतंत्रता है। इसको और देख लेते हैं, बस इसके बाद हमारा चैप्टर आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी का जो चैप्टर है वो हम लोग कल निपटा देंगे अपना। तो हमारा फ्रीडम टू असेंबल यानी कि एकत्र होने का अधिकार, यानी कि हम लोग बात करें कैसा है अधिकार, तो भैया पार्टी में जा रहे हैं शादी में, वाले अधिकार नहीं, वाला इकट्ठा होने का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो भैया प्रदर्शन करने का अधिकार है आपके पास, कि भैया अगर आपको स्ट्राइक करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भैया वो लोग आप अपनी स्ट्राइक रख सकते हैं, यानी कि धरने पर बैठ सकते हैं। और हम लोग बात करें पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, सार्वजनिक बैठक होनी है किसी मुद्दे को लेकर, हाँ ऐसा सीन चला हमारे मोहल्ले में, इसकी प्रॉब्लम है, तो ऐसे करके पब्लिक मीटिंग में बैठ सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, तो भैया। और बस आपको ये सब जितनी भी चीज़ें हैं तो भैया पीसफुली करनी चाहिए पढ़ाई, कैसे शांतिपूर्वक तरीके, पुलिस वुलिस से मतलब पूरी रिपोर्ट, मतलब वो नहीं होती परमिशन वगैरह लेके करनी है। और क्या करना है, विदाउट आर्म्स, यानी कि बिना हथियारों करना। अगर हथियारों के साथ पकड़े गए तो भैया वहीं धर लिए जाएंगे आप। तो भैया उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।